हाय गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो जो क्वेश्चंस मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि विड्रॉ हो सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन तो 31 ही है, बिकॉज जजेस डू मेक लॉ। अगर हम पीआई लेजिस्लेशन की बात करें या फिर हम लोग बात करें बड़े स्टैंडर्ड केस लॉज की, जहाँ से लॉ बनकर आया बाद में, स्टैचू में बना या बाद में लॉ बनकर आया उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉ बनाया है इंटरप्रेट करते वक्त। तो इसके अंदर 1 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये नहीं होगा तो ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में तो कोर्ट मानता ही है कि हम लॉ इंटरप्रेट करके लॉ बनाते हैं। सो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड सिक्स्थ में बस एक ही यहाँ पे गलती जो है वो यही है कि विच स्टेट होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो स्टेट वाले केस के अंदर ना, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। दिल्ली इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूटी में ही काउंट होता है। वो हाफ स्टेट हम बस बोलने में बोलते हैं, बट लीगली इसका कोई स्टेटस नहीं है न्यू दिल्ली का एज अ स्टेट। न्यू दिल्ली इज यूटी कैपिटल और एनसीटी। इसको स्टेट कभी पूरा दर्जा है ही नहीं। तो स्टेट के हिसाब से तीनों यही ऑप्शन है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन न्यू दिल्ली है, तो इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। बस बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर, एक हाईली अच्छा पेपर बनाया था इन्होंने। और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही हैं। तो अगर आपके इन दोनों में से कोई इशू होता है तो वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि और कोई क्वेश्चन की ज़्यादा चेंजेस होंगे। इन्हीं दो क्वेश्चंस के अंदर जो है वो चेंजेस किए जाएंगे। सो अगर आपको लगता है और भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ज़रूर अपील कर सकते हैं। बट यही दो क्वेश्चंस है, उसके अलावा सच और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और था। टॉट इज अ लीगल टर्म derived from the Latin word totum, belongs to which of the following linguistic origins? तो टॉटम भी लैटिन से ही है, और वो फ्रेंच वर्ड भी, जैसे कहते हैं कि फ्रेंच वर्ड से भी ओरिजिन है, तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी 60th का ड्यूबियस है। लैटिन वर्ड भी है, फ्रेंच वर्ड भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने शो कर दूं, अगर देख लेते हैं। डायरेक्टली फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड और रॉन्ग। तो हर एक बुक के अंदर इसी तरीके से स्टार्टिंग दी हुई है। तो ये दो तीन क्वेश्चन जो हैं ये चीजें हैं। टॉट origins फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम, तो ये हर एक जगह ना, देखो मनुपात्रा अकेडमी एक लीगल बुक है। तो ये तीन क्वेश्चंस मुझे लगे कि ये तीन क्वेश्चंस में चेंजेस होने चाहिए, और ऑब्वियसली होने चाहिए, बिकॉज लेट्स से आपको न्यू दिल्ली पता है कि न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, लेकिन स्टेट लिखा है तो आप महाराष्ट्र या उत्तराखंड वगैरह मार्क कर सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस जो है वो दिए जाएंगे। 59th क्वेश्चन जो है, मुस्लिम कैन एनी नंबर ऑफ वाइफ फोर इफ अ मुस्लिम मैरिज अ फिफ्थ वाइफ, नेचर ऑफ सच मैरिज शैल बी। ये वाला क्वेश्चन भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम में इन्होंने लिखा नहीं कि विच मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम। शिया मुस्लिम में वॉइड है, सुन्नी मुस्लिम में इरेगुलर है, तो ये क्वेश्चन हट सकता है। 59th, 60th, सिक्स्थ और 31st। तो उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस हैं। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, अगर आपके ऊपर नीचे हैं तो आप मार्क्स कर सकते हैं। मेजरली अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आप सिलेक्टेड है इस पेपर के अंदर। मेन कैंपस पीयू चंडीगढ़ 50 आ रहे हैं तब पक्का सिलेक्टेड है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा जो है वो आया है, और इसके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा अलग आए हैं। फिफ्थ 5 ईयर में इन्होंने ऐसे करंट अफेयर्स पूछे नहीं, पिछले साल इन्होंने पूछे नहीं, सारा स्टैटिक जीके, इस बार पूरा करंट जीके। तो वैसे कोचिंग वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज पेपर्स जब ऊपर नीचे होते हैं तो कोचिंग लेते हैं स्टूडेंट्स। उसका रीजन है कि पेपर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो और सारी चीजें कवर करने में ऑब्वियसली मेंटर की हेल्प लगती है, लेकिन फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू द कट ऑफ विल गो डाउन। तो आपका भी एक बेनिफिट ये कि कट ऑफ डाउन चली जाएगी, बिकॉज इसमें जिसने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, वो सोचो 95 ही कराया और गलतियां बहुत होंगी, नेगेटिव में चला जाएगा। 45 से 50 जो मार्क्स का रेंज है, वो जो है वो थोड़ा सा आपका डेंजर एरिया है। 50 to 100% सिलेक्शन होगा, बिकॉज 53 54 पे तो पिछले साल ही हो गया था। तो 50 पे तो पक्का सिलेक्शन है, लेकिन अगर आप 45 to 50 पे हैं तो मैं ये 100% नहीं कह सकता कि 45 पे हो ही जाएगा। मेरा एस्टिमेट कल का वीडियो यही है कि 45 पे भी हो जाना चाहिए, लेकिन दैट इज अ ग्रे जोन, बिकॉज 48 मार्क्स पे जैसे 8 बच्चे बैठे होंगे, 47 मार्क्स पे जैसे 15 बच्चे बैठे होंगे,
46 पे 20 बच्चे बैठे होंगे, बिकॉज वो लोअर एंड पे चले गए ना। इट्स लाइक जैसे हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, टॉप पे जैसे लेट से 70 के ऊपर वाले हैं, वो दो तीन स्टूडेंट्स ही आए हैं। 70 से नीचे 60 की रेंज में जाएंगे, वहां पे 30 से 40 बच्चे होंगे। होंगे 30 से 40 बच्चे होते हैं 900 में से, या 2000 बच्चों में से 1500 1800 बच्चे देते हैं, उसमें से 30 बच्चे तो कर ही लेते हैं पेपर। कभी कभी हमारा भाग्य साथ होता है। उसके बाद 60 से 50 की रेंज में आएंगे, तो उसमें कम से कम 150 बच्चा होगा। तो इतने में 180 190 बच्चे जो है वो हो चुके हैं। जनरल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आप 180 के बाद स्टार्ट करिए, 20 बच्चे आते हैं 49 मार्क्स पे, 5 बच्चे आते हैं, 8 बच्चे आते हैं, ये कोई भी नहीं कह सकता। कोई अगर बोलेगा भी तो वो आपको बहुत बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि पेपर ही नहीं है गेस करने लायक। पिछले साल के मुकाबले इस साल के पेपर में कोई जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं।